हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल हमास वॉर से रिलेटेड आगे की बातें, यानी कि क्या खबर आ रही है, लेटेस्ट क्या चल क्या रहा है वहां पे। तो इजराइल जो है उसका अगला कदम ये बताया जा रहा है कि अब वो गाजा सिटी, जो गाजा पूरा एरिया है गाजा स्ट्रिप वाला, उस पर कब्जा करने वाला है। गाजा स्ट्रिप एक वो एरिया है जहां पे फलस्तीनी रहते हैं, और गाजा स्ट्रिप एक वो एरिया है जहां से हमास रूल करता है। अब जो है अगर आप बात करोगे तो अभी तक इसराइल ने करीब 6000 बॉम्ब जो है गाजा के ऊपर गिरा दिए हैं। अब आप सोच के देखो, इतना छोटा सा एरिया, आप राइट हैंड साइड वाली इमेज देखो, यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप आपको दिख रहा है, तो इतना छोटा सा एरिया, और अगर इसके ऊपर 6000 बॉम्ब गिराए जाएंगे तो इसका कितने बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है, कितने बड़े लेवल पे डैमेज हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और इसी के चलते अब जो है ये बताया जा रहा है कि जो इसराइल है उसने अपनी फोर्सेस को ऑर्डर किया है कि अब जो है हमारा नेक्स्ट मूव होगा कि हम गाजा सिटी को कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है बताया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो पूरी लैंड बॉर्डर है, इसके ऊपर क्या है कि जो इसराइल है उसने अपनी पूरी जो रिजर्व फोर्सेस होती है उसको डिप्लॉय कर रखा है, करीब 4 लाख जो रिजर्व फोर्स है उसको। और सिर्फ लैंड बॉर्डर ही नहीं, अब अगर आप मेडिटेरियन सी वाली जो बॉर्डर देखोगे वहां पर भी इसराइल ने नेवी को क्या कर रखा है, डिप्लॉय कर रखा है। तो यहाँ पे कभी भी जो है गाजा कैप्चर किया जा सकता है इसराइलीज के द्वारा। लेकिन इन सब के इन्वेजन के ऊपर यहाँ पे जो है कई सारे जो बड़े देश हैं उन्होंने क्या किया है, वार्निंग दी है किसको, इसराइल को, कि अगर वो ऐसा कुछ भी करते हैं तो उनका मतलब जिस भी तरीके से है वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या उन्होंने कहा है, क्या क्या उनके जो है स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो है ग्राउंड इन्वेजन की बातें चल रही हैं इसराइल की तरफ से, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या इंप्लीकेशंस होंगे अगर वो गाजा के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, तो क्या हमास रहेगा या नहीं रहेगा, और फलस्तीनियों का क्या होगा। ठीक है, तो इस बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की। जो बाइडेन ने बहुत ही कड़े शब्दों में वार्निंग देते हुए ये कहा है कि अगर इसराइल जो है किस पे, गाजा स्ट्रिप पे कब्जा करता है तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, वुड बी अ बिग मिस्टेक, जो बाइडेन कॉशन इसराइल ओवर द गाजा ऑक्यूपेशन। ठीक है, इसके बाद जो है बात करें ईरान की, तो ईरान ने भी वार्निंग दी है इसराइल को रीजनल एस्केलेशन की, यानी कि अगर इसराइल जो है यहाँ पे गाजा स्ट्रिप पे कब्जा कर लेता है तो बाकी के जो दूसरे नेशन है, यहाँ पे अगर आपको मैं मैप दिखाऊं तो देखो, ये जो आप पूरा मैप देख रहे हो, तो आपको पता है कि सीरिया को अगर छोड़ दोगे, जो रेड वाला पोर्शन बचता है वेस्ट बैंक वाला, तो इसको इसराइल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसराइल के अगर आप थोड़ा सा इधर देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ईरान जो है, ईरान भी ये कह रहा है कि लेबनान, यहाँ पे कौन रहता है, लेबनान के अंदर कौन है, साउथ वाले पोर्शन में हिजबुल्ला, हिजबुल्ला भी इस पर अटैक कर सकता है इसराइल के ऊपर। और यहाँ से ईरान भी अपनी पूरी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं फलस्तीनियों को। तो यहाँ से क्या क्या हो सकता है कि ये जो वॉर है वो और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है, ये वॉर जो है और ज्यादा बड़ा हो सकता है, और जो है और जो है क्या मतलब, इसराइल में जो है काफी बड़ा लेवल पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये भी क्या बोला है, ईरान ने बोला है। तो यहाँ पे पहले आपको पता है कि जो यूएस है वो सपोर्ट कर रहा था किसको, यहाँ पे इसराइल को, लेकिन अभी उनका जो है एक तरीके से पूरा ओपिनियन चेंज हो गया है। यहाँ पे अगर बात करें कि चल क्या रहा है, तो देखो, जो बाइडेन ने ये बोला है कि इसराइल को ना अब थोड़े वॉर के रूल्स को समझने चाहिए, जो इनोसेंट सिविलियंस की वहां पे जाने जा रही है उसको अब थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। वहां पे जो है बेसिक नेसेसिटी, मेडिसिन, फूड, वाटर, इन सब की कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, और इस तरीके से अगर चलता रहा तो वहां पे लोग भुखमरी से मर जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये जो बाइडेन का स्टेटमेंट है। सेकंड पैराग्राफ को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा है, जो बाइडेन के द्वारा बोला गया है कि हमास जो है, माना कि चलो ठीक है, जो यहाँ पे पूरा गाजा स्ट्रिप है इसके अंदर हमास से उनकी दुश्मनी है, और हमास की वजह से पूरे के पूरे इस तरीके से गाजा स्ट्रिप को ही उड़ा दिया। तो यहाँ पे ये कहते हैं जो बाइडेन कि हमास जो है वो पूरे फलस्तीनियों को रिप्रेजेंट नहीं करता। मतलब कि हमास जो है, ऐसा नहीं है ना कि हर फलस्तीनी जो है हमास से जुड़ा हुआ है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो उसमें बहुत सारे इनोसेंट फलस्तीनी भी है, तो उनका क्या होगा। तो एक्सट्रीम जो है स्टेटमेंट ये पास किया गया है किसके द्वारा, जो बाइडेन के द्वारा, और ये कहा गया है कि वहां पे अटमोस्ट नीड है कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करें गाजा स्ट्रिप को, क्योंकि वहां पे जो है कंडीशन काफी ज्यादा बदतर होती गई है। अब आप देखोगे कि ये जो सारी की सारी बेसिक नेसेसिटी है ना, वो तक नहीं पहुंच पा रही है वहां पे, ना वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, ना वहां पे वाटर है, ना वहां पे फूड बचा है, क्योंकि 80% पॉपुलेशन जो है गाजा स्ट्रिप की, वो एड असिस्टेंस पे ही सरवाइव करती है। मतलब कि जैसे कि यूनाइटेड नेशन जो है वो एड पहुंचाता है, ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है
वो इनको फूड वगैरह प्रोवाइड कराती है और उनसे इनका पेट भरता है। तो अगर वो सब भी नहीं होगा तो यहाँ पे भुखमरी की सिचुएशन आ जाएगी और बहुत सारे इनोसेंट लोगों की और ज्यादा जाने चली जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो पूरी टोटल जो पॉपुलेशन है गाजा की वो है करीब 2.3 मिलियन, जिसमें से 50% बच्चे हैं, ठीक है, और 1.7 मिलियन ऐसे लोग हैं जो रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वहां पे 95% जो है लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, इतनी 82% के करीब पुवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं बचा है। तो वहां पे इस तरीके की जो है चीजें देखी जा रही हैं। अब यहाँ पे जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक तरीके से स्टेटमेंट पास किया है, जो कि काफी काफी जो है बड़ा स्टेटमेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनना। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि अब जो है इजराइल को बंद करना होगा गाजा पे अटैक करना, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा बंद नहीं किया तो जो मिडिल ईस्ट के बाकी दूसरी कंट्रीज है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हो, तो मिडिल ईस्ट वाली जो कंट्रीज जैसे इजराइल के आसपास आप देख सकते हो, यहाँ पे ईरान भी आता है, यहाँ पे जो है लेबनान भी आता है। तो यहाँ पे ये जो दूसरे नेशन है ये क्या करेंगे, इस तरीके से इजराइल पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो बैटल है अभी केवल इजराइल और हमास तक सिमट के नहीं रह जाएगी, ये दूसरे नेशन और ज्यादा बड़ी हो सकती है, और ज्यादा एस्केलेट हो सकती है, और एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक यानी कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है देखा जाएगा, इजराइल को भुगतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखोगे अगर आप इस फर्स्ट पैराग्राफ में, तो यहाँ लिखा है मिडल ईस्ट इफ हिजबुल्लाह आल्सो जॉइन्स द बैटल, क्योंकि हिजबुल्लाह बिल्कुल तैयार बैठा है अपनी मतलब इस तरीके से अपनी मिसाइल्स वगैरह लेके, बॉम्ब वगैरह लेके बिल्कुल तैयार बैठा है कि अगर इजराइल ने कैप्चर किया गाजा स्ट्रिप को तो हम भी फिर क्या करेंगे, इजराइल को दिखाएंगे, इजराइल को रिटेलिएट करेंगे। अब देखो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसके द्वारा कहा गया है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा। तो अमीर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर इजराइल ने गाजा में क्या करा, एंटर कर लिया, ठीक है, गाजा में कब्जा कर लिया, तो जो रेजिस्टेंस लीडर हैं वो इजराइल को एक तरीके से शमशान घाट में बदल देंगे, ठीक है। ये किसने कहा है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि रेजिस्टेंस लीडर कौन होंगे, कि जो दूसरी बाकी कंट्रीज है, जो दूसरे नेशन है जहां से क्या हो सकता है, वॉर एस्केलेट हो सकता है, तो वो शमशान घाट में उसको बदल देंगे। अब इन सब के ऊपर जब ये सारी की सारी चीजें चल रही है, ग्राउंड इन्वेजन की बात आ रही है, ठीक है, यहाँ पे गाजा स्ट्रिप को कैप्चर करने की बात आ रही है, तो यहाँ पे इजराइल क्या कहता है इसके ऊपर। तो इजराइल ये कहता है कि देखो हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम जो है गाजा स्ट्रिप को कैप्चर करना चाहते हैं या फिर कब्जा करना चाहते हैं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। हमारी एक इंटेंशन वो ये है कि हम हमास को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। हम हमास को ऐसा है कि हम उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं, सो दैट फ्यूचर में कभी भी हमास हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। और ये जो ग्राउंड इन्वेजन यानी कि लैंड से जो इन्वेजन हम करने का प्लान कर रहे हैं वो इसीलिए है ताकि कोई भी सिविलियंस को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अगर एयर से करते हैं हम अटैक तो उसमें बहुत सारी कैजुअलिटी होती है, बहुत ज्यादा लोगों की जाने चली जाती है, ऐसे लोग जो बिल्कुल इससे नहीं जुड़े होते उनको भी बहुत सारी चीजें भुगतनी पड़ती है। तो हम उसी को अवॉइड करने के लिए ग्राउंड इन्वेजन कर रहे हैं, और हमें जो जरूरत पड़ेगी हम करेंगे हमास को खत्म करने के लिए। तो ये जो है पूरी चीज है, ये जो है इजराइल का रिएक्शन है इस पूरे के ऊपर। पर अब देखना बाकी ये रहेगा कि क्या सच में इजराइल ऐसा ही सोचता है, क्या सच में ये बात सच है कि इजराइल जो है जो वहां पे हमास से केवल उसी से दुश्मनी रखते हैं, फिर उसी को खत्म करना चाहते हैं, या फिर सच में वो गाजा स्ट्रिप को कैप्चर करना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो वहां पे ऐसे आपको बहुत सारे विटनेसेस मिलेंगे जहां पे इजराइल ने अगर कोई बैटल लड़ी है तो वो उस एरिया पे कब्जा भी करता है, और इजराइल ने मैक्सिमम एरिया अपना इसी तरीके से पाया भी है। तो अब देखना यह है कि क्या सच में इजराइल कैप्चर करता है गाजा सिटी को, और अगर करता है तो क्या ये वॉर बढ़ेगा। बिल्कुल बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये वॉर और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन खैर जो भी होगा मैं आप तक अपडेट लेकर आता रहूंगा, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। आपकी तैयारी को कोई भी ज्यादा मतलब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप चैनल से जरूर जुड़ जाना है, आपके सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, जिससे कि आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना करें। यहाँ पे GK24 एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको MCQ स्टडी मटेरियल और बहुत सारे करंट अफेयर जो है लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं। सो that's all for today's video. Thank you so much for joining this video and watching till here. Please do let me know about this issue up in the comment section. मैं चाहता हूं कि आप अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम थोड़ा सा इंटरेक्शन देखें। मैं जानना चाहता हूं कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। So thank you so much for watching this video. This is me Nadeem signing off.